Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, figure shows four situations in which an electron is moving in electric और magnetic field. तो यहाँ पे चार सिचुएशन है और इलेक्ट्रॉन को हम मूव करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में. इन which केस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग. तो कौन से केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले जानना जरूरी है. तो की कॉन्सेप्ट है हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो जब कोई मैटर वेव जो मैटर है वो मोशन करता है तब उसका उसके साथ एक एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्बडा होता है जिसको डी ब्रॉगली ने दिया था. उसको हम लिख सकते हैं एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल पी. एच बाय एम यानी कि मास ऑफ द पार्टिकल, भी यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो हमें पता है जो मास ऑफ पार्टिकल है एम ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहता है और एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है. तो जो लैम्बडा है यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ. तो जहां पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगा वहां पे वेवलेंथ इंक्रीज होगा. तो हमारे पास जो फोर केसेस दिए गए हैं वो एक बार देख लेते हैं. तो एक केस में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन कर रहा है. तो ये पहला केस. दूसरे केस में क्या है, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन कर रहा है. तो ये दूसरा केस. थर्ड और फोर्थ केस क्या है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन. तो ये थर्ड केस. और फोर्थ केस में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन कर रहा है. तो हमें ये पता है कि किसी भी पार्टिकल पे जो फोर्स होता है इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स होता है एफ इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल, यानी कि यहाँ पे माइनस ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई. और जब कोई पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तब उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू भी क्रॉस बी. तो यहाँ पे पहले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अलोंग हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है. तो अगर ये नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी भी ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस. दूसरे केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है. तो ये क्या होगा, एक्सिलरेट होगा. तो वेलोसिटी जो है ये क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा. और जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे है ये हमें पता है v क्रॉस बी मतलब v इंटू बी दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन इंटू साइन ऑफ थीटा एन कैप. तो यहाँ पे साइन थीटा जो है क्योंकि दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं तो जो एंगल थीटा होगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों ही केस में जो साइन थीटा होगा इज इक्वल्स टू 0 होगा. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जब हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, फोर्स उस पे 0 एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स. तो जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी में पार्टिकल मोशन करता रहेगा. तो इन दोनों ही केस में क्या है, वेलोसिटी जो है इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है. क्योंकि हमें पता है जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है. तो जिस केस में वेलोसिटी डिक्रीज करेगा वहां पे वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, जो कि कौन से केस में है, जिस केस में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है. तो ये हमारा कौन सा केस है, ये हमने जो फर्स्ट केस लिया है. तो हम लिख सकते हैं when electron moves in the direction of electric field then velocity increases, hence wavelength या फिर डी ब्रोगली wavelength increases. और बाकी सारे केस में ऐसा नहीं होता. तो हमें यही पूछा गया था क्वेश्चन में, किस केस में
इंक्रीज कर रहा है वेवलेंथ, तो पहले केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा केस में दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। थर्ड केस में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे भी कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो वेवलेंथ इंक्रीज नहीं करेगा। तो सिर्फ किसमें, ऑप्शन 2 में ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।